कि सब लोग ऊपर आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, और कोई नहीं आएगा। आज मैंने नहीं आई, कल सबको प्रसाद दिया जाएगा व्यासपीठ से, लेकिन कमेटी के लोग आज आ सकते हैं। युवा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी आ जाएं। फिर मतलब लोग बैठेंगे तो बढ़िया है राज की जगह मम्मी आ ये टॉपी दे दो ले जाओ बहुत है। देखो यदि कोई अबोध गलती करे तो वो क्षम्य होती है, बोधक क्या है प्रबुद्ध व्यक्ति वो क्षम्य नहीं तो बस हम कहने चलो 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 आजा जी चलो हो गई चल तू भैया ले भैया ला ले रे भैया वीडियो चारों तरफ तो बना लो चल चल के अपने अपना गोत्र बोलेंगे। ओम विष्णु 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 संकल्प देश काल संगीत अपना गोत्र अपना नाम हम गोत्र इधर आ तू स्वाहा
चतुर्थेभ्यः वेदेभ्यः स्वाहा पंचमेभ्यः नदीभ्यः स्वाहा षष्ठभ्यो नदीभ्यः स्वाहा सप्तभ्यो नदीभ्यो स्वाहा अष्टभ्यो वसुभ्यो स्वाहा नवभ्यो नदीभ्यो स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा ओम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा ओम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा रावण पहरण गरुड़ भगवान ददली में घातानाम शांति भगवान आपके हाथ की शांति बदल को छोड़कर हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हुए भगवान को आप खड़े हो जाइए बोले भगवान की जय भगवान बादरायणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे भगवंत गुरु चतुर्नामोई इनके पद बंधन किए नाश अनेक। जय जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां चोर।
भाई प्रसेन ने पहन ली और प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गई। सामने से सिंह आया शेर, और शेर ने आक्रमण कर दिया प्रसेन के ऊपर। तो शेर ने प्रसेन को मार डाला, उस मणि को ले लिया। वो शेर उस मणि को लेकर के जब जा रहा था तो एक बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा में से एक भालू निकला। ये भालू कोई और नहीं, साक्षात जामवंत जी है। बहुत बड़ा नगर था उस गुफा के अंदर। तो उसमें से जामवंत जी जब निकले हैं तो शेर के पास उस मणि को देखा है। तो यहाँ पर जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और उस मणि को ले लिया। मणि को ले जाकर के अपनी बेटी जामवती को वो मणि दे दी। लेकिन यहाँ पर सत्राजीत महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई मणि पहन करके गया, लौट करके नहीं आया, कई दिन हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन कृष्ण की दृष्टि इस मणि के ऊपर थी, तो कहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला होगा और मणि को छीन लिया होगा। लेकिन ये बड़े लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, दबंग लोग हैं, हम इनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये बात मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन तुम इस ये बात को किसी से कहना नहीं। बस सत्राजीत महाराज ने इतनी बात कहकर की गड़बड़ कर दी। स्त्रियों से कह दो कि भाई ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम किसी और से मत कहना। तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, ऐठन होती लगती है कि जब तक किसी दूसरी स्त्री से नहीं कह देंगे तब तक शांति ना लगेगी। वो उससे कहेंगे, वो उससे कहेंगे, वो तीसरी से, तो चौथी से, पाँचवीं से, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में समाचार फैल जाता है कि बस ऐसा ही है। तो अपनी पत्नी से सत्राजीत यादव ने कहा कि आप किसी से कहना नहीं। तो एक दिन सत्राजीत की पत्नी ने पड़ोसी से कह दिया कि हो न हो कृष्ण ने मार करके हमारे देवर को मार करके मणि को छीन लिया। अब उसने दूसरे से, तीसरे से, चौथे से ऐसे कहते कहते पूरे द्वारका में समाचार फैल गया कि कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है और मणि को छीन लिया। ये बात भगवान तक पहुंची है। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। तो कुछ यादवों को संग लेकर उस मणि को खोजने के लिए चल पड़े। जंगल में आए हैं जहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा था, वहीं पर शेर के चिन्हों को देखा, पग चिन्हों को देखा। आगे गए हैं तो शेर भी मरा पड़ा है, वहाँ पर भालू के पग चिन्ह देखेंगे। भालू के पग चिन्हों का आधार बना करके जब आगे गए हैं तो बड़ी गुफा नजर आई है। तो भगवान ने यादवों से कहा कि अगर मैं 27 दिन तक इस गुफा से बाहर नहीं आया तो आप मुझे मरा हुआ समझो। तो अकेले ही भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। विशाल नगर बना हुआ था, सुंदर सा महल था, चमक रहा था, दमक रहा था उस मणि के प्रकाश से। तो भगवान गए हैं जामवती के कक्ष में, जहाँ पर जामवती उस मणि के संग खेल रही थी। भगवान ने जाकर के उस मणि को उठाए तो जामवती चिल्लाई। चीखने की आवाज़ सुनकर के जामवती दौड़े दौड़े आए और किसी पराये पुरुष को देख करके उनके ऊपर झपट्टा मार डाला, आक्रमण कर डाला जामवती।
तो भगवान सावधान होकर के जाऊंगा जी से यहाँ पर युद्ध कर दे। 26 दिन तक भयानक युद्ध चला, जामुन जी का और भगवान कृष्ण का युद्ध चला। बड़े शक्तिशाली हैं जामुन जी, अभी तो बूढ़े हो चुके हैं, राम अवतार में भी बूढ़े थे जामुन जी, लेकिन सतयुग में इनका जन्म हुआ है जामुन जी। जब वामन भगवान प्रकट होकर के आए थे, जामुन जी ने विराट भगवान की 7 परिक्रमा की थी, इतनी शक्तिशाली। तो जामुन जी के संग जब युद्ध हुआ घमासान, आखिर में जब जामुन जी की नस नस खिंचने लगी, हड्डियां चटकने लगी, तो जामुन जी ने चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे अपराध हुआ, आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु राम आप ही हैं, मैं तो आपका दास हूँ सेवक। भगवान राम जब 14 वर्ष वन व्यतीत करने के बाद अवध में आए, तो भगवान सबको कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। तो जामुन जी से कहा कि आप मांगो क्या चाहिए। तो जामुन जी ने कहा कि प्रभु राम रावण युद्ध में मेरे मुकाबले का कोई बड़ा योद्धा नहीं था, इसलिए मेरे शरीर की खुजली नहीं मिटी है। प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, अपने शरीर की खुजली मिटाना चाहता हूँ, आप मुझसे युद्ध करो। भगवान राम ने कहा कि अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी तो आपसे युद्ध नहीं करेंगे। संसार के लोग कहेंगे कि एक मालिक और सेवक में युद्ध हुआ, लेकिन आपकी ढंग से खुजली मिटाने के लिए हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे द्वापर के अंत में, तब तुम्हारे शरीर के ढंग से खुजली मिटा देंगे। तो आज भगवान कृष्ण का जामुन जी के संग युद्ध हुआ, परास्त हो गए जामुन जी। भगवान ने कहा कि जामुन जी हम तो केवल आपके यहाँ पर इस मणि को लेने के लिए आए थे, आप इस मणि को हमको प्रदान कर दो। जामुन जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस मणि को आपको ऐसे तो नहीं दूंगा। बोले कैसे दोगे? बोले प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का वरण कीजिए, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ, फिर दहेज रूप में उस मणि को आपको दूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम विवाह करें। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग हुआ और दहेज रूप में उस मणि को दिया। भगवान अपनी पत्नी जामवती को लेकर के और मणि को लेकर के आए हैं, द्वारका में प्रवेश किया है। तो द्वारका में प्रवेश किया है, भगवान ने उस मणि को ले जा करके सत्यजीत महाराज को दे दिया और भगवान ने कहा कि जिस मणि के द्वारा हमको कलंक लगा, इल्जाम लगा जिस मणि के द्वारा, अब ऐसी मणि तो हम अपने पास नहीं रखें। जब सब द्वारका वासियों को पता चला था कि ये मणि भगवान कृष्ण ने नहीं चुराई, तो जो द्वारका वासी अभी काना फूसी कर रहे थे और भगवान को कह रहे थे कि तो जन्म जन्म का चोर है, इसने शायद चुरा ली। लेकिन जैसे पता चला कि कृष्ण ने ये मणि को नहीं चुराया है, तो सत्यजीत यादव ने झूठा इल्जाम लगाया है भगवान के ऊपर। तो सभी द्वारकावासी अब सत्यजीत महाराज को इतनी मोटी मोटी गालियाँ सुनाने लगे कि सत्यजीत का महल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब तो बड़े परेशान हो गए सत्यजीत महाराज। एक दिन सत्यजीत महाराज सुधर्मा नाम की सभा में पुनः पधारे हैं, भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले कहा कि प्रभु मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई कि मैंने आपको इल्ज़ाम लगाया, लेकिन प्रभु ये द्वारकावासी मुझे मोटी मोटी गालियाँ सुना करके मार डालेंगे, प्रभु आप मेरी रक्षा करो और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है हम विवाह कर लें। तो सत्यजीत महाराज ने संबंधी बना लिया कृष्ण को, अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का विवाह भगवान के संग किया। भगवान के कितने विवाह हुए? 3। पहला विवाह है, दूसरा विवाह, तीसरा विवाह सत्यभामा। याद रखना है, पूछूंगा 8 विवाह। 8 विवाह तो कम से कम याद रखिएगा। तो 3 विवाह भगवान के हुए।
सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि अक्रूर जी ने अपने पुत्र के लिए स्वयं मांगा कि आप सत्यभामा का विवाह हमारे बेटे के संग कर दो। लेकिन सत्राजित यादव ने सत्यभामा का संबंध सद्धर्मा के संग कर दिया। लेकिन अक्रूर जी ने यहाँ पर सद्धर्मा को इतना भड़काया, इतना उकसाया कि देखो न तो तुमको मणि मिल पाई और न ही सत्यभामा मिल पाई। भगवान कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर पधारे हैं पांडवों के यहाँ पर, तो पीछे से सद्धर्मा रात्रि में गया, सत्राजित को मार डाला और उसके पास मणि को छीन करके ले आया। वो मणि अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी ने कहा कि मैंने मणि लाने के लिए कहा था, सत्राजित को मारने के लिए नहीं कहा। अब तो कृष्ण को पता चलेगा तो वो छोड़ेंगे। जब सत्यभामा को पता चला है कि मेरे पिता का वध सद्धर्मा ने कर दिया है, तो सत्यभामा स्वयं रथ लेकर के हस्तिनापुर पहुंची हैं। भगवान पांडवों के संग चौपड़ खेल रहे थे, तो रुदन करती हुई जब पहुंची हैं तो भगवान ने पूछा क्या हुआ देवी? सत्यभामा रथ लेकर के पहुंची हैं हस्तिनापुर और वहाँ पर रोने लगी हैं। तो भगवान ने सत्यभामा के रुदन को देखा है, तो भगवान की आंखों में भी आंसू आए। अब प्रश्न ये आता है कि सत्यभामा के पिताजी मरे, ससुर जी मरे भगवान कृष्ण, तो अपने पिता मरेंगे तो रुदन होगा, ठीक है, आंसू निकलेंगे। लेकिन पत्नी के यहाँ पर पिता मरे हैं तो भगवान क्यों रोए? बोले इसलिए रोए कि भगवान बड़े नाटक हो रहे हैं ना, कि हमारी पत्नी के पिता मर गए हैं, ये रो रही हैं, अगर हम नहीं रोए तो जिंदगी भर ताना मारेगी कि हमारा तो बाप मर गए, तो तुमने एक भी आंसू नहीं करता। इसलिए भगवान रोए, रुदन। तो भगवान सत्यभामा के संग आए हैं द्वारका में, और सद्धर्मा को जब पता चला है कि कृष्ण आ गए हैं, अब मुझे छोड़ने वाले नहीं, तो सद्धर्मा घोड़े पर सवार होकर के द्वारका छोड़ करके भागा। भगवान ने अपने ससुर जी का अंतिम संस्कार कराया। जब भगवान को पता चला है कि सद्धर्मा भाग गया है द्वारका छोड़ करके, तो बलराम जी को बिठाल करके रथ लेकर के पीछे दौड़े। वो द्वारका से दौड़ता दौड़ता सद्धर्मा जहाँ पर बिहार की सीमा समाप्त होती है और आगे चल करके जो नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है, जहाँ जनकपुर है, वहाँ तक दौड़ा है। आखिर में घोड़ा गिर करके मर गया। तब भगवान ने कहा कि भैया हमारा शत्रु पैदल जा रहा है, हम रथ में नहीं जाएंगे।
भगवान ने रथ को खड़ा किया है और पैदल दौड़ करके सद्धन्मा को पकड़ा, एक मुक्ति का प्रहार किया, प्राण निकल गए, लेकिन उसके पास मणि नहीं। भगवान ने आकर के बलराम जी से कहा कि दाऊ भैया, सद्धन्मा तो मारा गया लेकिन उस मणि उसके पास नहीं। तो बलराम जी को शक होने लगा कि मेरा कन्हैया, मेरा लाला झूठ बोल रहा है, इसने मणि को चुरा करके छुपा के कहीं रख दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि मणि उसके पास नहीं। तो भगवान के ऊपर दोबारा इल्जाम इस बार किसने लगाया? बलराम। तो बलराम जी भगवान से रूठ गए और कहा कि कन्हैया तू द्वारका जा, जनकपुर के जो राजा हैं जनक जी मेरे मित्र हैं, मैं उनके यहाँ पर जा रहा हूँ, कुछ समय वहीं पर रहूँगा। तो बलराम जी जनकपुर चले गए हैं, भगवान द्वारका में आ गए हैं, लेकिन कई महीनों तक लौट कर नहीं आए। तो भगवान को पता चल गया कि दाऊ भैया रूठ गए। तो दूतों को भेजा है और कहा कि दूतों से जाके दाऊ भैया से कहना कि सच्ची बात तो है कि मैंने मणि को नहीं चुराया, मेरे पास मणि नहीं। तो दाऊ जी महाराज को मना करके लेकर के आए द्वारका में। तब भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा है कि हे गुरुदेव, मैंने मणि की चोरी नहीं की, लेकिन मेरे ऊपर 2 बार इल्ज़ाम लगा मणि चोरी का, उसका कारण क्या है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि गोविंद, जो भादो मास की चतुर्थी का जो चंद्रमा आता है, कलंकी चंद्रमा, उस चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसको उस वर्ष में कोई न कोई इल्ज़ाम कलंक लगता ही है। इसलिए भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग किसी से कहें ना कि भाई आज चौथ का चंदा है, आज देखना नहीं, तो उस दिन जरूर दिखाई दे। करवा चौथ का चंदा दिखाई ना दे, ते मंजिले पर चढ़ जावे तो चंदा ना दिखाई दे, लेकिन ये चंदा तो इतनी जल्दी दिखाई दे, नीचे गर्दन करके चलेंगे तब भी चंदा दिखाई देता है। ऐसा है चंदा। तो हम लोग गांव में रहते थे, हमारे बाबा कहते थे कि आज चंदा मत देखना, तो हम नीचे गर्दन करके जाते तो कोई बड़ा हमसे बड़ा आता था, बोले देख कितना बढ़िया उल्लू बैठा है, और ऊपर देख के उससे चंदा दिखाई देती। तो हम क्या करते थे, ऐसा आप लोग नहीं करना कि हम लोग एक डेला लेकर के, पत्थर लेकर के किसी घर में फेंक देते थे, काल के खोपड़ी पे लगेगा और दुकान। भगवान यमुना में घोड़ों को स्नान कराने, अर्जुन ने उस स्त्री से कहा कि देवी, आप इस निर्जन एकांत वन में बैठ कर के तप कर रही हो, आप कौन हो? तनिक अपना परिचय दो। तो उसने कहा अर्जुन कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिकम्। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम यमुना कालिंदी है, मैं द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पर बैठ के तप कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तनिक ठहरो अभी हम अभी आए। तो अर्जुन भगवान के पास गए हैं और भगवान से जाकर के कहने लगे कि सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने विवाह हुए? भगवान ने कहा कि अर्जुन, हमारे 3 विवाह हुए। अर्जुन ने कहा कि चौथा विवाह करोगे? भगवान ने कर लेंगे, चलो महाराज मेरे से। तो अर्जुन भगवान को लेकर के आए कालिंदी के पास, और कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ पर रख करके मंत्रोच्चारण किया है, तो गंधर्व विधि से यहाँ पर यमुना जी का विवाह भगवान के संग हुआ। तो भगवान के 4 विवाह हुए। भगवान का 5वां विवाह हुआ है उज्जैन के जो राजा हैं, उनका नाम है विंध्य अर्जुन। इनकी परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। तो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के संग, याद रखना है, फिर रिविजन करना।
पहला विवाह रुक्मिणी के संग, दूसरा विवाह जामवती के संग, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी, पांचवा विवाह मित्रवृंद। ठीक है, याद हो गए। अब आगे भगवान का छठा विवाह हुआ है सत्या के संग। कौशल देश के एक राजा है, उनका नाम है नग्न। इनके पास बड़े बलशाली 7 बैल हैं और इन्होंने घोषणा की, स्वयंवर रखा कि जो इन 7 बैलों को एक साथ में नाच देगा, वश में कर देगा, मैं उसके संग अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तो बड़े बड़े प्रतापी राजा उस स्वयंवर में आए हैं, कोई भी बैलों को नाच नहीं पाया। जब द्वारकाधीश को पता चला है तो भगवान गए हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पर 7 रूप धारण किए और 7 रूप धारण करके भगवान ने एक एक बैल को एक साथ में ही नाच दिया। तब नग्नजी के नाम के राजा ने अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के संग किया। तो भगवान के छठवां विवाह सत्या के संग। भगवान का 7वां विवाह हुआ है भद्रा के संग। ये वसुदेव जी की जो छोटी बहन है उनका नाम है सुकीर्ति, उनकी बेटी का नाम है भद्रा। ये भगवान की बुआ हैं। तो सुकीर्ति भगवान कृष्ण को बहुत पसंद करती है, बड़ा प्रेम करती है, इसलिए सुकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान कृष्ण के संग किया। भगवान का 7वां विवाह। भगवान का 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मण के संग। कि एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली को नीचे से प्रतिबिंब देख करके मछली का लक्ष्य भेदन किया और मध्य देश के राजा हैं, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मण। तो भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मण के संग। तो भगवान के 8 विवाह हुए। ठीक है, याद है ना? पुराने ज़माने में सबको याद हो जाते थे। आज किसी से पूछो कि भैया ने 19 को पहाड़ों बताओ तो कोई नहीं बता पाएगा। क्या आजकल मोबाइल चल गए ना, पहले याद कर लेते थे, अब मेमोरी भी कहेगी कि तुम में सारी मेमोरी मोबाइल में आ गई है, तो उसमें तुरंत लगा देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। तो इस समय लोगों की मेमोरी ठीक नहीं है। और पहला विवाह जोश बोलो रुक्मिणी, दूसरा विवाह जामवती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी, 5वां विवाह मित्रवृंद, छठा विवाह सत्या के संग, 7वां विवाह भद्रा के संग और 8वां विवाह अभी बताइए लक्ष्मण। तो इस प्रकार भगवान के 8 विवाह। ये भगवान की 8 पटरानियाँ हैं। ये भगवत गीता में 7वें अध्याय का 4था श्लोक आता है कि 8 प्रकार की प्रकृति कहलाती है और प्रकृति के पति जो है वो परमात्मा है। इसलिए 8 प्रकार की प्रकृति ही परमात्मा की 8 पत्नियां बनकर के आई। कि भूमि आपो नलो वायु खंब मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं में भिन्ना प्रकृति ही रष्टका। ये 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी है, याद करने का तरीका बताऊं। 5 तत्व है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व है। क्षिति माने धरती, जल, पावक माने अग्नि, समीर माने वायु और खम माने आकाश। तो 5 तत्व अंतर चतुष्कर्ण के 4 तत्व हैं। कौन कौन से? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें से चित्त को निकाल दो तो क्या बचा? मन बुद्धि अहंकार। तो 3 तत्व अंतर चतुष्कर्ण के और 5 तत्व वो कितने हो गए? 8। तो भूमि, पृथ्वी, आपह माने जल, अनल माने अग्नि, वायु माने पवन और खम माने आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति ही परमात्मा की 8 पटरानियां बनकर के आई। भगवान के 16,100 विवाह और हो गए हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज इतने भगवान के विवाह एक साथ कैसे हुए, एक मुहूर्त में कैसे हुए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन
एक बार भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए। वहाँ का जो राजा है उसका नाम है भौमासुर। ये भूमि से उत्पन्न होकर के आया और ये बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर जाकर के उनकी राजकुमारियों का हरण करके इसने अपने कारागृह में बंदी बना लिया। इसके कारागृह में 16,100 राजकुमारियां जब इकट्ठी हुई बेटी तो गोरी है लेकिन विवाह करने के लिए करुआ आया। तो एक सखी कहने लगी अरे ये काला तो है ही लेकिन इसके माता पिता का भी कोई पता नहीं। तो कितने माता पिता हैं? दो मैया दो बापन दो इसलिए नाम धन का खजाना ही सर्वश्रेष्ठ धन खजाना है। बाकी सारा धन छूटने वाला है, कोई धन साथ में जाने वाला नहीं। श्री सुखदेव महाराज ने प्रणय कलह की कथा श्रवण कराई है। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो घर घर में पति पत्नियों में जो झगड़े होते हैं विनोद पूर्वक झगड़े होने चाहिए, ठीक है, मजाक वाले झगड़े होने चाहिए। ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए कि झगड़ा होते होते कोर्ट तक पहुंच जाए, तलाक तक पहुंच जाए, ऐसा भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार एक पत्नी में झगड़ा हो गया और ऐसा झगड़ा खतरनाक हुआ कि 36 का आंकड़ा बन गया। वो इधर जाए तो वो इधर जाए, एक दूसरे से बोले नहीं, बात भी नहीं करे, कोई बात करे तो लिख करके दे देते, लेकिन आपस में सामने से कोई बोलता नहीं। हुआ कि एक उसके पति ने चिट्ठी लिखी कि मुझे सुबह प्रातः 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, मुझे दिल्ली जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे 4 बजे जगह देना। चिट्ठी लिख करके दे दी, बोला नहीं मुझसे। उसने चिट्ठी पढ़ी है पत्नी ने और पढ़ करके उसने तकिए के पास रख दी। रात्रि में दोनों सो गए। सवेरे 4 बजे जगी, उसने चिट्ठी लिखी 4 बज गए हैं, आपको 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है, आप जग जाइए। तो उसने तकिए के पास वो रख दी, जगाया नहीं। बोले इन्होंने मुझे चिट्ठी लिख करके बोला तो मैं भी चिट्ठी लिख करके बोलूँ, ऐसे थोड़ी बोलूँ, मैं नीचे नहीं पड़ जाऊँगा, मेरी नाक नीचे आ जाएगी, मैं कैसे बोलूँ। अब बेचारा चिट्ठी से नहीं जगा, 6 बज गए, 7 बज गए, जब जगा सूर्य नारायण ऊपर आ गए, 7 बज चुके हैं। अब वो पत्नी तो काम में लगी थी, अब अपने कमरे में
बैठ गया पलंग पे, बैठ करके बड़बड़ाने लगा, अरे यहाँ पर सोते रहते, खा खा के मोटे हो गए, किसी काम धाम के नहीं, मुझे दिल्ली जाना था, इनके जगा देते मुझे। तो दूसरे कमरे से आवाज आई, हमने तो जगाया था जैसे तुमने हमसे हैदराबाद से कहा। उसने देखा कि मेरी रोटी जल रही है, तो उसने बुझाया। तो ऐसा भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा तो हो लेकिन बड़े प्रेम का। जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का झगड़ा हुआ है, विनोद पूर्वक, आनंद पूर्वक हुआ है, मजाक वाला झगड़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनका विवाह हुआ है। भगवान के जो साले हैं रुक्मिणी, उनकी बेटी के संग विवाह हुआ। समय व्यतीत हुआ तो इनके यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह भी हुआ है, तो 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी की नातनी के संग, भगवान के नाती का विवाह रुक्मिणी की नाती के संग विवाह हुआ। और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है बाणासुर की बेटी उषा के संग विवाह। और उषा के संग 3 बार विवाह हुआ। उषा ने अपने महल में जब रात में सो रही थी तो स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का दर्शन किया है और स्वप्न में उनका विवाह हो गया है। जब आँख खोली प्रातःकाल तो बड़ी विचलित हुई है, तो उसकी जो सहेली थी उसका नाम था चित्रलेखा, बड़ी योगिनी थी। तो उससे स्वप्न की बात कही है कि मेरा विवाह हुआ है ऐसे पुरुष के संग, बहुत सुंदर है। तो उसने संसार के प्रति मनुष्य के चित्र बनाए, और चित्र बनाते 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 जब भगवान कृष्ण की नाती का जब चित्र बनाए है तो उषा ने कहा किसी के संग मेरा। तो चित्रलेखा ने कहा कि बस रहने दो, तुम्हारा तो है वो। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? अरे जानती नहीं कौन है ये तो कृष्ण का नाती है, द्वारकाधीश का नाती है, और तुम बाणासुर की बेटी हो, तुम दैत्य की बेटी हो, कैसे विवाह हो सकता? उषा ने कहा कि आज कुछ भी मेरा विवाह करूँगी तो अनिरुद्ध के संग विवाह करूँगी। तो चित्रलेखा रात्रि में गई है, अनिरुद्ध का हरण करके लाई है, और चित्रलेखा ने उषा के महल में अनिरुद्ध को रख दिया, और यहाँ पर चित्रलेखा ने विवाह करा दिया। एक दिन नारद जी जब चित्रलेखा लेकर के आई तो उषा के महल में अनिरुद्ध जी जब रहने लगे तो पुरुष की आवाज़ सुनी है सैनिकों ने, तो दौड़ करके बाणासुर को कह दिया कि तुम्हारी बेटी के महल में कोई पुरुष निवास कर रहा है। तो बाणासुर ने आकर के सारे महल को घेर लिया, अंदर जाकर के चेक किया तो अनिरुद्ध मिल गया, पकड़ करके बंदी बनाया, कारागृह में डाल दिया। बस दौड़े दौड़े नारद जी पहुँच के द्वारका में पहुँच के द्वारकाधीश के पास, और भगवान से कहा कि महाराज मैं बढ़िया कंपनी की डायरी लेके आया हूँ, बढ़िया पेन लेके आया हूँ कंपनी। बोले क्या के लिए? बोले कि इसलिए लेके आए कि इसमें अपने पूरे खानदान के नाम लिखो, और सवेरे सवेरे उठ करके अटेंडेंस लगाया करो कि प्रद्युम्न हाजिर है, अनिरुद्ध हाजिर है, शाम हाजिर है, सबकी अटेंडेंस लगाया करो। भगवान ने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? नारद जी से कहा अरे महाराज आपको पता है कि अनिरुद्ध कहाँ है? कुछ पता है आपको? अरे आपका इतना लंबा चौड़ा परिवार, भगवान का 1 अरब के बराबर परिवार, 1 अरब के बराबर, समझ लो कि भगवान का परिवार ही 1 अरब के बराबर है, तो फिर पूरा देश कितना बड़ा हो। पहले जितनी जनसंख्या थी अब तो इतनी भी नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि आपको पता है अनिरुद्ध कहाँ है? तो खोजा, अनिरुद्ध नहीं मिला। तो नारद जी ने कहा कि मैं बताता हूँ कि बाणासुर के जेल में बंद है, कारागृह में बंद है। सारा वृतांत कह सुनाया नारद जी ने। तो नारद जी चले गए, नारद जी तो वहाँ से कह करके चले गए, और भगवान सेना लेकर के चले हैं घरों पर सवार होकर के। जब बाणासुर को पता चला है कि कृष्ण मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो बाणासुर शिव भक्त थे, भोले शंकर को याद किया, तो भोले शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु द्वारकाधीश मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और मैं द्वारकाधीश से युद्ध नहीं कर पाऊंगा, हार जाऊंगा, आप मेरी सहायता करें। तो भगवान भोलेनाथ द्वार पर खड़े हो गए कि अनिरुद्ध, और कहा उससे बाणासुर से कि तुम जाकर के अंदर छुप जाओ, बैठो, मैं कृष्ण को अंदर नहीं आने दूंगा। तो भगवान जैसे पहुँचे हैं तो भोलेनाथ को जब देखा है तो भोलेनाथ को देख करके भगवान कृष्ण ने नमस्कार किया है, नमन किया है, और कहने लगे कि प्रभु आप
इस बाणासुर के द्वार पर। भोलेनाथ ने कहा कि स्वागत है सरकार, आप यहाँ पर कैसे आए? भगवान ने कहा कि बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध का हरण करके बंदी बना लिया है, उसने ऐसा दुस्साहस किया है, आज मैं उसको दंड देकर के छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने कहा महाराज, आप जिससे लड़ने के लिए आए ना, उसी की रखवाली करने के लिए मैं द्वार पर खड़ा हूँ, ये मेरा चेला है, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वारकाधीश ने कहा कि प्रभु आप यहाँ से तनिक हट जाइए, आज हम बाणासुर को बिना दंड दिए यहाँ से वापस लौट करके नहीं जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हम चेला के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, हमने वचन दिया है अपने चेला को कि हम तेरी रक्षा करेंगे, आज इस द्वार से हटने वाले नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं हटेंगे तो फिर आपके संग हमारा युद्ध होगा। बस इतना कहा तो यहाँ पर भोलेनाथ का भगवान कृष्ण के संग युद्ध करा दिया। तो भोलेनाथ ने अपना जो अमोघ बाण है पशुपति, वो पशुपति बाण छोड़ा है, अस्त्र छोड़ा है। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा है कि पशुपति बाण आ रहा है, तो भगवान नारायण ने यहाँ पर नारायण अस्त्र प्रहार किया भोलेनाथ के ऊपर, और ऐसा प्रहार किया है कि महात्मा सब वहाँ पर इस युद्ध को देख करके भयभीत होने लगे। देवता सब आसमान में आ गए कि यहाँ पर हर का युद्ध हो रहा है, अब तो प्रलय ही होने वाली है। इधर नारायण अस्त्र, उधर से पशुपात अस्त्र चल रहा है। अब कैसे ये युद्ध विराम ले? तो जब दोनों अस्त्र आए हैं, टकराए हैं, भयंकर गर्जना होकर के अग्नि वर्षा होने लगी है, तब भगवान ने वहाँ पर वैश्व ज्वर का प्रहार किया है, उधर भोलेनाथ ने वहाँ माहेश्वर ज्वर का प्रहार किया है, और दोनों ज्वर आकर के टकराए हैं, फिर से अग्नि की वर्षा हुई है, भयंकर होती है। तो भगवान कृष्ण ने देखा है कि भोलेनाथ से युद्ध में तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो मेरे इष्ट देव हैं, मैं कैसे युद्ध करूँ? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा है, उसका नाम है जिम्नास्त्र। जिम्नास्त्र का तो जब ये अस्त्र छोड़ा तो भोले शंकर को झमाइयाँ आने लगी, मुंह फाड़ करके झमाई लगी। इतनी झमाई आई कि उनका मुंह फटा का फटा रह गया। अब उनको अस्त्र छोड़ने के बहाना ही नहीं मिला। अब झमाई पे झमाई लेने लगे। तो भगवान कृष्ण ने मौका देख लिया, तुरंत नजर बचा करके अंदर प्रवेश कर, जहाँ बाणासुर छुप करके बैठा था, भगवान वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर के बाणासुर को बाहर निकाल करके उसके 1000 हाथ थे, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके हाथों को काट डाला, केवल 4 हाथ छोड़े बाणासुर। 4 हाथ क्यों छोड़े हैं? बोले कि इसकी बेटी का विवाह हमारे पौत्र के संग होने जा रहा है, तो ये हमारा संबंधी बनने जा रहा है, तो इसको भगवान ने अपना ही रूप प्रदान कर दिया। भगवान नारायण के चतुर्भुज है ना, 4 भुजा हैं, तो भगवान ने कहा कि ये मेरा संबंधी बनने जा रहा है, तो मैं भी अपना ही रूप इसको प्रदान कर दूं, इसलिए चतुर्भुज रूप बाणासुर को दिया। भगवान ने बाणासुर का वध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी को जब हिरण्याक्ष का वध किया था, तो भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था, तो प्रहलाद जी कि तुम्हारे वंश में अगर कोई उद्दंडता करेगा तो मैं उसको दंड अवश्य दूंगा, लेकिन उसको मारूंगा नहीं। तो प्रहलाद जी के पौत्र हैं कौन? बाणासुर। बाणासुर प्रहलाद जी के पौत्र हैं, इसलिए भगवान ने वचन दिया है, इसलिए भगवान ने उसको बाणासुर को नहीं मारा, उसको 4 हाथ दिए हैं। तब बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध के संग किया है। तो भगवान उषा को संग लेकर के और अनिरुद्ध को संग लेकर के द्वारका में पधारे। मंगल गीत होने लगे हैं, अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की कथाएं इतनी कर्णप्रिय हैं कि इनको सुनते सुनते हमारा मन भरता नहीं है, ऐसा लगता है कि और सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने राजा नृग के ऊपर कृपा की। इस कथा को सबको सुनना चाहिए, बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, और सुन करके थोड़ा समझना भी चाहिए। नृग की कथा कही है, राजा नृग। एक बार भगवान अपने पुत्रों को समझाने के लिए जंगल विहार कराने के लिए ले गए, सारे पुत्रों।
तो भगवान बैठे हुए थे एक शिला पर, सारे पुत्र भ्रमण करने लगे तो एक बहुत बड़ा कुआं दिखेगा और उस कुएं में झांका है तो इसमें बहुत बड़ा गिरगिट सरकंडा पड़ा, गिरगिट विशाल। भगवान के पुत्र दौड़े दौड़े आए भगवान के पास और अपने पिता से कहने लगे, पिताजी कुएं में बहुत बड़ा सरकंडा है, गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान गए तो भगवान ने अपनी भुजा को नीचे डाल करके उस सरकंडे को, उस गिरगिट को स्पर्श किया है तो वो गिरगिट का रूप छोड़ करके दिव्य रूप में सामने, चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गया। भगवान तो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान बन करके यहाँ पर भगवान कहने लगे, हे महापुरुष तनिक अपना परिचय तो दो, आप हो कौन? तब उस राजा नृग ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महाराज कोई आसमान के तारों को गिन सकता है, धरती के रज के कणों को गिन सकता है, लेकिन मैंने इतनी गाय दान दी हैं कि उन गायों को, दान की हुई गायों को गिन नहीं सकती, कोई गिनती नहीं है। अपने जीवन में बहुत बड़ी गाय दान दी है, लेकिन एक गलती होने के कारण आज मुझे सरकंडा बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। गलती क्या हुई है? बोले कि एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान दे दी, वो गाय ब्राह्मण की गौशाला से खुल करके आ गई और गौशाला में आकर के मिल गई राजा नृग की गौशाला में। दान की हुई गाय को राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दी। तो दूसरा ब्राह्मण जब लेकर के जा रहा था, पहला वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था, उसने पहचान लिया कि ये गाय तो मेरी है, लेकिन राजा नृग ने इस ब्राह्मण को दान में दे दिया है। तो दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए राजा नृग के पास आ गए हैं और राजा नृग से पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपने ये गाय मुझे दान में दी, उसने गर्दन हिलाई। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपने ये गाय मुझे दान में दी, फिर गर्दन हिलाई, दी। तो दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजा कि तूने दान की हुई वस्तु को उन्हें दोबारा दान कर दिया है, इसलिए तू गर्दन बैठ के हिला रहा है ना, तो जा तू सरकंडा हो जा, गिरगिट बन। दोनों ब्राह्मणों का श्राप है। मतलब ये है कि हमको संदेश मिल रहा है कि हमको दान की हुई वस्तु को दोबारा लेकर के दान नहीं देना चाहिए। दूसरा संदेश यहाँ पर मिला है कि अगर हमारे पास कोई दान का पैसा आ रहा है, कोई हम उत्सव मना रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, अगर चंदे का भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे को अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए, उस सारे पैसे को यज्ञ में ही लगाना चाहिए। चाहे वो सांकल यज्ञ करो, चाहे वो ज्ञान यज्ञ करो, अगर जिस निमित्त आया है, गाय के निमित्त आया है, तो उस पैसे को गाय के नहीं लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आजकल कितने कथावाचक चल रहे हैं ना टेलीविजन वाले, एक बार सीडी बना लेते हैं किसी की गौशाला के, देखो हमारे पास गौशाला हमारी बन रही है, इतनी सारी गायें हैं, गायों के दान, तो गायों के नाम से लेकर के चंदा इकट्ठा करते रहते हैं, दान लेते रहते हैं, झूठ बोल बोल करके। राजा नृग ने एक गलती करी तो उसको सरकंडा बनना पड़ा, और जो लोग गायों के नाम से दान ले लेते हैं और गायों के निमित्त खर्च नहीं करते, स्वयं ऐश करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, भगवान जाने उनको क्या बनना पड़ेगा। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो ब्राह्मण अगर कथावाचक है, अगर दान लेता है, तो उस ब्राह्मण को धन की शुद्धि करने के लिए जो दान लिया है, जो धन आया है, दक्षिणा आई है, उसमें से उसको दशांश दान करना चाहिए, तभी धन की शुद्धि हो सकती। मैं तो कह रहा हूँ कि कथावाचक कोई नहीं करनी चाहिए, सबको करना चाहिए कि हम मेहनत करके परिश्रम करके धन कमा रहे हैं, तो उसमें से हमको दशांश दान करना ही चाहिए। समझ गए ना? एक बार स्वामी राम सुखदास जी के पास एक भक्त गया, तो उसने कहा कि महाराज मैं इंजीनियर हूँ, PWD में इंजीनियर हूँ, मेरे पास कमीशन का बहुत सारा पैसा आता है, तो क्या मैं उस पैसे को दान कर सकता हूँ? तो सुखदेव राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश वाले, उन्होंने बिल्कुल चूक करके मना कर दिया कि ऐसे जो रिश्वत का पैसा आ रहा है, जो कमीशन का पैसा आ रहा है, उसमें से आप दान नहीं कर सकते। दान तो उसी का होता है जो मेहनत से, नीति से, धर्म से धन कमाया जाता है, उसी का दशांश दान होता है। हम किसी की जेब ढीली करके, किसी को सता करके, किसी को लूट करके, छीन करके धन ला रहे हैं,
वो दान करना श्रेष्ठ नहीं, ठीक नहीं। इसलिए कभी भी हमको इधर उधर का पैसा झूठ बोल करके चंदा के रूप में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर चंदा हमारे पास आया है तो जिस निमित्त चंदा आया है उस निमित्त ही हमको खर्च करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या करना। ये चंदा, ये दान लोहे के चने के बराबर है कि जो खाएगा दांत टूटेंगे उससे, इसलिए सावधान होना चाहिए। समझ गए ना आप सब लोग? मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, सबके लिए, पूरे जगत के लिए बात कर रहा हूँ। तो कई लोग तो कहीं आपदा आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है तो लोग चंदा इकट्ठा करके खा जाते हैं। नेता लोग खाते कि नहीं खाते? नेता लोग तो बताओ, जिसके निमित्त आया है उसके धन को हम खा रहे हैं तो हमको पता किस गति में जाना पड़ेगा, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसा कर्म कर लेंगे, दूषित कर्म ना करें। अरे हम दूसरे के धन को हमने खा भी लिया, आखिर क्या खा करके मल बन जाए। आज हमने भोग भी लिए तो क्या, फिर आगे चल करके कोड़ के में फूटता है ना, फिर चारपाई में पड़ा रहता है, मल मूत्र त्यागता रहता है, कष्ट भोगता है वृद्धावस्था में। और जो दूसरे के धन का हरण करके खाता है उसकी संतान तो बिल्कुल निकम्मी हो जाती है। तो वो पैसा या तो रोग में निकलता है या फिर संतान उसके पैसे को नष्ट कर देती है। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। तो राजा नरक की कथा से ये श्रवण कराया है कि हमको दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं करना चाहिए। पौंड्रक राजा की कथा श्रवण कराई है श्री सुखदेव जी महाराज ने। भगवान एक दिन अपने सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान थे। बस उसी समय मगध देश से 2 दूत आए हैं और उन दूतों ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु, हम मगध देश से चले आ रहे हैं। मगध देश का जो राजा है जरासंध, मगध देश माने बिहार का राजा, बिहार का जो राजा है जरासंध, उसने बड़े बड़े राजाओं को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। मैं उन राजाओं की तरफ से आपसे अनुनय विनय करने के लिए आए हैं प्रभु, आप उन सब राजाओं को आप मुक्त कराएं, स्वतंत्र कराएं, बंदी बना दिए हैं। तो भगवान ने कहा कि आप जाओ, राजाओं से कहना कि हम शीघ्र वहाँ पर पधारेंगे। जब मगध देश के दूत चले गए, बस उसी समय नारद जी वहाँ पर आए हैं और नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी बनाई है और सारे राजा राजस्व यज्ञ करने वाले हैं पांडव लोग। तो उस राजस्व यज्ञ में आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। तो प्रभु आप जल्दी से जल्दी आप राजस्व यज्ञ में पधारें। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप पांडवों से जाकर के कहना कि हम राजस्व यज्ञ में जल्दी ही पधारेंगे। तो नारद जी भी वहाँ से प्रस्थान करके चले गए। बस उसी समय भगवान ने पूछा है बलराम जी से, दादा हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको राजस्व यज्ञ में जाना चाहिए या मगध देश जाना चाहिए? बलराम जी ने कहा, लाला हमको पहले मगध देश जाना चाहिए, जरासंध का वध करना चाहिए। तो उद्धव जी बैठे हुए थे, उद्धव जी मंत्री हैं, बड़े विवेकवान थे, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, हमको सबसे पहले राजस्व यज्ञ में इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले राजस्व यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब संसार के सभी राजाओं को जब जीत लेंगे और उनका धन लेकर के जब राजस्व यज्ञ में लगाया जाता है तभी यज्ञ सफल होता है। तो पांडवों ने संसार के सभी राजाओं को जीत लिया होगा, लेकिन मगध देश के राजा को जीत नहीं पाए होंगे। इसलिए हमको सबसे पहले राजस्व यज्ञ में जाना चाहिए। हमको बहाना मिल जाएगा मगध देश जाने का, इसलिए हमको जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, हमको वहाँ पर जाना चाहिए। तो भगवान ने प्रद्युम्न जी को द्वारका में छोड़ा है रक्षा हेतु और सभी अपने पूरे परिवार पर को संग लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर चल रहे। हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो राधा से राधा से राधा।
आप लोग गा रहे हैं, मैं 2 दिन से पूछ नहीं पाया, तो इसलिए आपने गाना ही बंद कर दिया। भगवान का कीर्तन तो गाओ, जिव्या को पावन करने के लिए